Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Topic chapter name is nutrition in plants. ये बेटा इस चैप्टर की मेरी सेकेंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में आपको न्यूट्रिएंट्स बताया गया. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है और हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म जो हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सो आज हमने इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना है. सो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे, आज हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. द कंसेप्ट ऑफ सेल आता है हमारे पास. हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल डिस्कस करेंगे. मैं आपको पहले ही बता, क्लास में सेल बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बेटा नहीं है. जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल में होगा. अभी जो मैं आपको ये इसमें जितना मैंने लिखा है इस स्लाइड में आपको जो नज़र आ रहा है बस इतना की है आपकी 7th क्लास की साइंस में. ये देखो सेल क्या होता है. सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारी एक लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ आधार जिसके ऊपर आधारित है. उससे ही हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. ठीक है. ये जो सेल है ये बहुत छोटा है, छोटे साइज़ का होता है जो आपको नेक्ड आई से नहीं नज़र आता है. आपको माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हो. ठीक है बेटा. ये मैंने बेसिकली आपको जनरल बताया है सेल होता क्या है. आपको इस स्लाइड के बाद में नेक्स्ट स्लाइड में पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, सेल का उसमें क्या रोल है वो आपको डिस्कस किया जाएगा. बट पहले हम इसमें सेल के बारे में पता कर लें सेल है क्या. सेल के बीच में देखो मैंने एक राइट साइड में एक आपको पिक बना के दी हुई है. अगर आप देखो ये पिक है. इस पिक में जो अब सबसे पहले आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन. ये देखो जो बाहर आउटर ब्लैक कलर की बॉडी जो है, आउटलाइन जो है, बाउंड्री वॉल जो है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक सेल की बाउंड्री होती है जिसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है. ठीक है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है. पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ब्लैक कलर की आउटलाइन जो है, सेल की कवरिंग जो है, आउटर बाउंड्री है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. नाउ कम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ना इसके बीच में, ये इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ये एक जेली टाइप सब्सटेंस होती है, जेली की जैसी सब्सटेंस होती है जिसके बीच में न्यूक्लियस होता है और जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं. ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस जिसके बीच में होते हैं और जो जेली टाइप सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. आपकी 7th क्लास में इतना ही है बेटा, इससे ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अब हमारी तीसरी चीज़ आती है न्यूक्लियस. अब आप बोलोगे न्यूक्लियस क्या होता है. न्यूक्लियस ये जो रेड कलर का पोर्शन सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है स्फीयर शेप का, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस. राइट. ये बिल्कुल सेंटर पोर्शन में होता है सेल के न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस जो सेंटर में उसका क्या पर्पस है, वो उसका क्या काम है, वो क्या क्यों है, बेसिकली उसका क्या पर्पस होता है कि वो सेंटर में है. उसने जैसे अब देखो ह्यूमन बॉडी में आपकी सारी बॉडी की फंक्शनिंग कौन करता है. आपकी बॉडी की मेन फंक्शनिंग जो है, जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो ब्रेन से होती है. इसलिए अगर हमारा ब्रेन चल रहा है तो इंसान जिंदा है. ठीक है. इन द सेम वे जो सेल का मेन फंक्शन जो कौन परफॉर्म करता है वो न्यूक्लियस करता है. जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन करता है वैसे ही सेल में न्यूक्लियस करता है. ठीक है बेटा. अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा आपको इसकी बताऊंगी, सेल कैसे कैसे ग्रो करता है और कैसे ऑर्गेनिज्म में बनता है. सो ये हम तो बेटा हमने सेल की हमने पूरी इसकी वो देखने, डिटेल्स देखने, वो कैसे कैसे स्टेज चढ़ता है और वो ऑर्गेनिज्म बनता है. तो सेल हमने क्या डिस्कस किया है, सेल जो है बहुत
छोटा होता है जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, छोटे छोटे मतलब उन चीज़ों को जो हमारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़िंदा रहने के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इन सब सेल्स से हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सेल्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्टिव कर देते हैं, तो उसको हम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो सेल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे टिश्यूज बनेंगे। सेकेंड स्टेज कौन सी आई? टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ को अगर हम ऐसे ही टिश्यूज़ को इकट्ठा करें, बहुत सारे टिश्यूज़ को इकट्ठा करें, तो वो उसे हम थर्ड स्टेज में आएंगे, दैट इज़ योर ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स बनते हैं हमारे। ऑर्गन्स को अगर हम बहुत सारे ऑर्गन्स को इकट्ठे करेंगे तब हमारे ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम्स को सबको इकट्ठा कर लेंगे तो हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। ये इसका पूरी स्टेजेस है, या 5 स्टेजेस में सेल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो इसको बेटा मैं आपको 2 एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। एक तो पहले मैं आपको एक ये बात बताना चाहती हूँ, ये हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बट बेटा प्लांट्स के आपको पूरे सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म या ये सारी स्टेजेस प्लांट्स में भी होती हैं, बट आपको 7th क्लास में इनकी डिटेलिंग नहीं है। तो मैं ये आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगी, बिल्डिंग की एग्जांपल से समझाऊंगी, और एक मैं आपको ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल से समझाऊंगी। ह्यूमन बॉडी से मैं आपको इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये आपकी 7th क्लास की साइंस में आपने पढ़ना भी है और आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बिल्डिंग की एग्जाम्पल में। अब बिल्डिंग की एग्जाम्पल में क्या है, देखो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, किससे बनती है? वो हमारी ब्रिक से बनती है। सो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ब्रिक है। वैसे अगर आप सोचो तो ब्रिक के लिए भी हमारे को क्ले या सैंड की ज़रूरत पड़ती है, वो उसको हम कंबाइन करते हैं तो हमारी ब्रिक बनती है, राइट। चलो एनीवेज, हम ब्रिक को एक सेल लेके चल रहे हैं। अगर हम ब्रिक्स को, बहुत सारे ब्रिक्स को कंबाइन करके हम देखें तो एक दीवार बनती है, वॉल बनती है। वॉल को आप यू कैन से, जैसे इसका सेकंड स्टेज हमने टिश्यू डिस्कस किया, तो इसकी सेकंड स्टेज कौन सी आ गई? वॉल, राइट। ऐसे ही हमने थर्ड स्टेज हमारी ऑर्गन्स की थी, टिश्यूज़ को कंबाइन करके हमने ऑर्गन्स बने। तो अगर हम वॉल्स को कंबाइन करेंगे तो आपका एक रूम बन जाएगा। अगर आप 4 वॉल्स को कंबाइन करते हो तो आपका एक बेडरूम बन जाता है, वॉट एवर रूम यू कॉल, बन जाता है ना। फिर ये थर्ड स्टेज होगी। नेक्स्ट हम स्टेज पे जाते हैं, 4th स्टेज पे, ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम में हमने क्या किया था, बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रूम्स को इकट्ठा करके हमारा एक फ्लोर बन जाता है, राइट। तो ये हमारी 4th स्टेज आ गई। अब फाइनल स्टेज कौन सी है? ऑर्गेनिज्म बनने की। ऑर्गेनिज्म ये क्या है? सारे जब हम ऑर्गन सिस्टम्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। इन द सेम वे जब हम फ्लोर्स को इकट्ठा कर लेंगे, सारी फ्लोर्स को कंबाइन कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बिल्डिंग। ठीक है, तो ये हमने जो आपको मैंने ऑर्गेनिज्म की 5 स्टेजेस बताई हैं, सेल से बढ़कर ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने में 5 स्टेजेस हमने कवर किया, इसे मैंने आपको बिल्डिंग की एग्जांपल से समझाई है। अब मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, ह्यूमन बॉडी की, राइट, जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ह्यूमन बॉडी में देखो, हमारे सेल से हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के आप जैसे देखो, आपकी माउथ है, नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स है, हैंड्स है, आर्म्स है, फीट्स है, लेग्स है, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, राइट। ऑर्गन्स हमारे बन गए थर्ड स्टेज के। थर्ड से हमने फिर हमारे, अगर हम ऑर्गन्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं आज। ओके, अब मैं आपसे एक बात बताती हूँ, आपसे पूछती हुई हूँ, क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं? रिकॉल करो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। देयर आर 8 ऑर्गन सिस्टम्स। मैंने आपकी हेल्प कर दी है बताने में कि 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, बट मैं सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों की हेल्प नहीं करूँगी। आई वॉन्ट यू टू आंसर इट। सो आप कैसे आंसर करोगे? आप उसको कमेंट बॉक्स में
आंसर लिख के भेजना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके नाम बताइए। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, राइट। सो आप उन 8 ऑर्गन सिस्टम्स के नाम बताओ। ऑर्गन सिस्टम होता क्या है सारे, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जैसे हम खाना खाते हैं, माउथ पहला ऑर्गन आ गया, माउथ से हमारा फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से हमारा स्टमक में जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे इंटेस्टाइन में जो होता है, घूमता है वो, तो हमारा पूरा डाइजेस्ट होता है। तो हमारा ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चलता है। तो हमने कितने सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व किए, तो ये ऑर्गन सिस्टम बना। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि ह्यूमन बॉडी में 8 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। अगर जब हम उन 8 ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑर्गेनिजम्स की आ गई, राइट। सो ये आपको मैं ये आप नेक्स्ट चैप्टर, आपका जो सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें आपको है ये आपका सारा ये ह्यूमन बॉडी के बारे में है। सो इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना ज़रूरी समझा, क्योंकि प्लांट्स का आपको नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो ताकि आप इजीली आपको सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म तक की वो स्टेजेस पार करता है वो आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। Thanks for watching. If you find any difficulty, you can give it in the comment box. Thank you.